अभी दोस्तों जिस तरह से ईरान इजराइल का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चला है तो यहाँ पर उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है जो ट्रैवलर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर थे जो मिडल ईस्ट से आने थे भारत में विजिट करने, यहाँ पर घूमने फिरने। वो अब नहीं आ पाए क्योंकि उनकी जो फ्लाइट्स है यहाँ पर वो कैंसिल हो गई है इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते। ना केवल ये बल्कि जो यहाँ पर एक होटल मालिक है हमारे बहुत सारे जिनके बड़े बड़े होटल्स है पूरे भारतवर्ष में, उनके लिए एक बड़ा ट्रैजिक इवेंट है। ना केवल ये बल्कि जो उनका 55% का जो बिजनेस है वो सारा इन्हीं कंट्रीज से आता है, तो यहाँ पर उन्हें 55% का भी लॉस भी झेलने को यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है। इसी बीच दोस्तों हम एक चीज़ ये देखते हैं कि कुवैत की तरफ से यहाँ पर एक ऑर्डर आता है उनकी अथॉरिटी की तरफ से कि यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की जाती है जिसे यहाँ पर कहा गया रेडिएशन एडवाइजरी। वो इसलिए की जाती है क्योंकि जिस तरह से स्ट्राइक्स एस्केलेट हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में, तो यहाँ पर एक ईरान का एक बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर यहाँ पर एक मिसाइल आकर गिरी है। और इसी वजह से जो कुवैत के ऑफिशियल्स है जो वहाँ पर बड़ी नज़दीक है जो कंट्री कुवैत ईरान के, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी आपके जो विंडोज़ है या खिड़कियाँ दरवाजे जो भी है उनको सबको आप यहाँ पर बंद कीजिए और आप इंडोर रहिए ताकि अगर रेडिएशन फैलने का यहाँ पर खतरा ना हो जाए। क्योंकि आप देखें सिर्फ 240 किलोमीटर की दूरी पर ही कुवैत का और वहाँ पे जो ईरान का जो न्यूक्लियर स्ट्राइक स्ट्रक हुआ है वो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो IAEA है जो एक एटॉमिक एनर्जी का जो एक वो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी द्वारा ये भी कहा जाता है कि बिल्कुल जो प्रोजेक्टाइल है वो बिल्कुल ही वहाँ आकर स्टक हुआ है जहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और आप ये चीज़ देखिए कि हमारे को यहाँ पर एक रशिया का एंगल भी देखने को मिलता है। वो कैसे? क्योंकि जो रशिया है यहाँ पर उसने अपने पर्सनल्स को यहाँ पर विड्रॉ किया है बुशैर प्लांट से, और रशिया के द्वारा ही ऐसा कहा जाता है कि उसका बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ बनाया गया है ईरान का, तो वहाँ से अपने लोगों को रशिया वहाँ से निकाल रहा है। फिर इसी बीच दोस्तों एक डेवलपमेंट ये भी आती है कि इसराइल के द्वारा यहाँ पर हमारे को एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है और वो स्टेटमेंट में कहता है कि इंडिया यहाँ पर जो एक बहुत अच्छा मीडिएटर है कंपैरिजन पाकिस्तान के। और जिस तरह से वॉर जो है अब दूसरे महीने पहुंच चुकी है क्योंकि मार्च में शुरू हुई थी और ये अब यहाँ पर पहुंच चुकी है अप्रैल में, बल्कि तीसरा महीना शुरू हो गया है। अब ये जो डी एस्केलेशन की जो मामला है दोनों कंट्रीज आपस में युद्ध रोके, तो यहाँ पर एक पीस गैदर करने के लिए भी एक तेज़ी आई है। न केवल ये बल्कि आगे चल के इसराइल ये कहता है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है जो IRGC का उनका रजीम है ईरान का, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप को यहाँ पर इसराइल के द्वारा बहुत नुकसान पहुँचाया गया है, बल्कि ख़त्म कर दिया गया है। न केवल ये बल्कि वहाँ पर ये भी बात की जा रही है, ये भी क्लेम किए जा रहे हैं जो उनका रजीम है वहाँ पर इनके बीच में रजीम के अंदर एक आपस में इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। पर यहाँ पर इसराइल का जो रुख है वो इतना ज़्यादा सख्त है और वो इसराइल ये कहता है कि हम यहाँ पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ना केवल ये बल्कि जिस तरह का यहाँ पर ये रजीम है ईरान का, हम इसको किसी भी तरह से पनपने नहीं देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो रजीम है इसराइल की यहाँ पर टोटल डिस्ट्रक्शन चाहता है। तो दोस्तों बात तो ये है कि भाई ईरान तो यहाँ पर युद्ध हारा नहीं है, हालांकि दोनों तरफ से मिसाइल्स वगैरह फायर हुए, दोनों तरफ नुकसान हुआ है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ईरान अभी हारा है। पर आगे चल के देखते हैं कि इसराइल अब क्या करेगा, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को किस तरह से डिस्टेबलाइज करेगा या क्या करेगा, क्योंकि ईरान भी अभी तकड़ी तरीके से खड़ा है। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों चीज़ें किस तरह से शेप लेती है। धन्यवाद।